हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कुरैश के लश्कर से मुकाबले के सिलसिले में मशवरा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय यह थी कि कुरैश पर शहर से बाहर हमला करने के बजाय शहर में रहकर अपना दफा किया जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपकी राय हो तो तुम मदीना मुनव्वरा में रहकर ही मुकाबला करो। इन लोगों को वहीं रहने दो जहां वे हैं। अगर वे वहीं पड़े रहते हैं तो वह जगह उनके लिए बदतरीन साबित होगी, और अगर इन लोगों ने शहर में आकर हम पर हमला किया तो हम शहर में उनसे जंग करेंगे, और शहर के पेंच और खम को हम उनसे ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी, तमाम बड़े सहाबा किराम की भी वही राय थी। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय ने भी यही मशवरा दिया। ये शख्स जाहिर में मुसलमान था और अपने लोगों का सरदार था। दूसरी तरफ कुछ जोशीले नौजवान सहाबा और पुख्ता उम्र के सहाबा ये चाहते थे कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। ये मशवरा देने वालों में ज्यादा वे लोग थे जो गजवाए बद्र में शरीक नहीं हो सके थे, और उन्हें इसका बहुत अफसोस था। वे अपने दिलों के अरमान निकालना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने कहा, हमें साथ लेकर दुश्मनों के मुकाबले के लिए बाहर चलें, ताकि वे हमें कमजोर और बज़दिल न समझें, वरना उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे। हम तो यह सोच भी नहीं सकते कि वे हमें धकेलते हुए हमारे घरों में घुस आएं। ऐ अल्लाह के रसूल, जो शख्स भी हमारे इलाके में आया हमसे शिकस्त खाकर गया है। अब तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, अब दुश्मन से कैसे हम पर गालिब आ सकता है। इस तरह अंततः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली और जंग की तैयारियां शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज पढ़ाई और लोगों के सामने वज फरमाया। उन्होंने हुक्म दिया, मुसलमानों, पूरी तनदेही और हिम्मत के साथ जंग करना। अगर तुम लोगों ने सब्र से काम लिया तो अल्लाह ताला तुम्हें फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। अब दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की तैयारी करो। लोग यह हुक्म सुनकर खुश हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ असर की नमाज पढ़ी। उस वक्त तक आसपास से और लोग आ गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर सिद्दीका और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ घर में तशरीफ ले गए। इन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अमामा बांधा और जंगी लिबास पहनाया। बाहर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे और सफ़ें बांधे खड़े थे। इस वक्त हजरत सद बिन मुआज और हजरत असैद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मुसलमानों से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी शहर में रहकर लड़ने की थी। तुम लोगों ने उन्हें बाहर निकलकर लड़ने पर मजबूर किया। बेहतर होगा कि तुम अब भी इस मामले को उन पर छोड़ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म देंगे, उनकी जो भी राय होगी, भलाई उसी में होगी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। बाहर यह बात हो रही थी। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास पहन रखा था और दोहरी जिरह कवच पहन रखी थी। इन जिरहों का नाम जात उल फजुल और फिज्जा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी कैनका से मिले गनीमत से मिली थी। उनमें से जात उल फजुल वह जिरह है जिसे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदी की रकम अदा करके इसे वापस लिया था। जिरहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के ऊपर पहन रखी थीं। उस वक्त के नौजवानों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारा मकसद यह नहीं था कि आपकी राय की मुखालफत करें या आपको मजबूर करें, लिहाजा आप जो मुनासिब समझें वह करें। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मैं हथियार लगा चुका हूं, और किसी नबी के लिए हथियार लगाने के बाद उसे उतार देना उस वक्त तक जायज नहीं जब तक कि अल्लाह ताला इसके और दुश्मनों के दरमियान फैसला न फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर 3 परचम बनवाए। एक परचम कबीला औस का था जो हजरत असैद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। दूसरा परचम मुहाजिरीन का था जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु या हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। तीसरा परचम कबीला खजरज का था जो हब्बाब बिन मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु या हजरत सद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। इस तरह आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सद बिन मुआज और सद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हुमा चल रहे थे। ये दोनों कबीला औस और खजरज के सरदार थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। मदीना मुनव्वरा से कूच करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनिया के मकाम पर पहुंचे। फिर यहां से रवाना होकर शेखैन के मकाम पर पहुंचे। शेखैन 2 पहाड़ों का नाम था। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का मुआयना फरमाया और कम उम्र के नौजवानों को वापस भेज दिया। ये ऐसे नौजवान थे जो अभी 15 साल के नहीं हुए थे। इन कम सन मुजाहिदों में राफिया बिन खदीज और समुरह बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी थे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत राफिया रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। यह देखकर हजरत समुरह बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आपने राफिया को इजाजत दे दी जबकि मुझे वापस जाने का हुक्म फरमाया, हालांकि मैं राफिया से ज्यादा ताकतवर हूं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर तुम दोनों में कुश्ती हो जाए। दोनों में कुश्ती का मुकाबला हुआ। समुरह बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु ने राफिया बिन खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु को पछाड़ दिया। इस तरह उन्हें भी जंग में हिस्सा लेने की इजाजत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज के मुआयने से फारिग हुए तो सूरज गरूब हो गया। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। फिर ईशा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेट गए। रात के वक्त पहरा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुजाहिदों को मुकर्रर किया। उनका सालार हजरत मोहम्मद बिन मुसलमह रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया। ये तमाम रात इस्लामी लश्कर के गर्द पहरा देते रहे। रात के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेखैन से कूच फरमाया और सुबह की नमाज के वक्त उहुद पहाड़ के करीब पहुंच गए। इस्लामी लश्कर ने जहां पड़ाव डाला उस मकाम का नाम शौत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां फज्र की नमाज अदा फरमाई। उस वक्त लश्कर में अब्दुल्लाह बिन उबैय बिन सलूल भी था। यह मुनाफिक था। उसके साथ 300 जवान थे। ये सब के सब मुनाफिक थे। इस मकाम पर पहुंचकर अब्दुल्लाह बिन उबैय ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी और इन नौम्र लड़कों का मशवरा माना। हालांकि इनका मशवरा कोई मशवरा ही नहीं है। अब खुद ही हमारी राय के बारे में अंदाजा हो जाएगा, हम बेवजह क्यों जान दें। इसलिए साथियों, वापस चलो। इस तरह ये लोग वापस लौट गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 सहाबा रह गए। उस दिन मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। उनमें से एक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और दूसरा अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु का था। शौत के मकाम से चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की घाटी में पड़ाव डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ रहे। इस जगह रात बसर की गई। फिर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुबह की अजान दी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सफ़ें कायम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुतबा दिया। इसमें जिहाद के बारे में इरशाद फरमाया। जिहाद के अलावा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल रोजी कमाने के बारे में भी नसीहत फरमाई और फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में यह वही डाली है कि कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वह अपने हिस्से के रिस्क का एक एक दाना हासिल नहीं कर लेता, चाहे कुछ देर में हासिल हो, मगर इसमें कोई कमी वाकया नहीं हो सकती। इसलिए अपने परवरदिगार से डरते रहो और रिस्क की तलब में नेक रास्ते अख्तियार करो। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि रिस्क में देर लगने की वजह से तुम अल्लाह की नाफरमानी हासिल करने लगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ऐसा ही रिश्ता है जैसे सर और बदन का रिश्ता होता है। अगर सर में तकलीफ हो तो सारा बदन दर्द से कांप उठता है। इसके बाद दोनों लश्कर आमने सामने आकर खड़े हुए। मुशरिकों के लश्कर के दाएं बाएं खालिद बिन वलीद और अकरमा थे। ये दोनों हजरात उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दस्ता देकर फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के मुकाबले पर रहना और उस वक्त तक हरकत न करना जब तक कि मैं इजाजत न दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों के एक दस्ते पर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर मुकर्रर फरमाया और उन्हें उस दरे पर मुतैन फरमाया जो मुसलमानों की पीठ पर था। इस दरे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर करने की वजह यह थी कि पीठ की तरफ से दुश्मन हमला न कर सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीरंदाजों से फरमाया,
तुम मुशरिकों के घुड़सवार दस्तों को तीरंदाजी करके हमसे दूर ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वह पीठ की तरफ से आकर हमला कर दें, हमें चाहे फतह हो या शिकस्त। तुम अपनी जगह से न हिलना। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार निकाली और फरमाया, कौन मुझसे यह तलवार लेकर उसका हक अदा कर सकता है? इस पर कई सहाबा किराम उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह तलवार उन्हें नहीं दी। इन हजरात में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा से फरमाया, बैठ जाओ। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वह तलवार लेने की 3 बार कोशिश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा इनकार कर दिया। आखिर सहाबा के मजमे में से हजरत अब्बू दजानहा रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और अर्ज किया, मैं इस तलवार का हक अदा करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह तलवार उन्हें अता फरमा दी। अब्बू दजानहा रज़ियल्लाहु अन्हु बेहद बहादुर थे। जंग के दौरान घमंड के अंदाज में अक्कड़ कर चलते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोनों लश्करों के बीच अकड़ कर चलते देखा तो फरमाया, यह चाल ऐसी है जिससे अल्लाह ताला नफरत फरमाता है, सिवाय इस किस्म के मौकों के। यानी दुश्मनों का सामना करते वक्त यह चाल जायज है, ताकि यह जाहिर हो कि ऐसा शख्स दुश्मन से जरा भी डरा हुआ नहीं है और न ही उसे दुश्मन के जंगी साजो सामान की परवाह है। फिर दोनों लश्कर एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गए। उस वक्त मुशरिकों के लश्कर से एक ऊंट सवार आगे निकला और मुबारजत तलब की, यानी मुकाबले के लिए ललकारा। उसने 3 मर्तबा पुकारा। तब हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी सफों से निकलकर उसकी तरफ बढ़े। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त पैदल थे, जबकि दुश्मन ऊंट पर सवार था। उसके नजदीक पहुंचते ही हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु एकदम जोर से उछले और उसकी ऊंचाई के बराबर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में ऊंट पर ही जोर आजमाई होने लगी। उनकी जोर आजमाई देखकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनमें से जो पहले नीचे गिरेगा वही मारा जाएगा। अचानक वह मुशरिक नीचे गिरा। फिर हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर गिरे। गिरते ही उन्होंने फौरन ही उस पर तलवार का वार किया और वह जहन्नुम रसीद हो गया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ इन अल्फाज में बयान फरमाई, हर नबी का एक हवारी यानी खास साथी होता है और मेरे हवारी जुबैर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस मुशरिक के मुकाबले के लिए जुबैर न निकलते तो मैं खुद निकलता। इसके बाद मुशरिकों की सफों में से एक और शख्स निकला। उसका नाम तलहा बिन अब्बी तलहा था। यह कबीला अब्दुलदार से था। उसके हाथ में परचम था। अब उसने मुबारजत तलब की। उसने भी कई बार मुसलमानों को ललकारा। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों की सफों से निकलकर उसके सामने पहुंचे। अब इन दोनों में मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर तलवार के वार किए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वार उसकी टांग पर लगा। टांग कट गई। वह बुरी तरह गिरा और उसके कपड़े उलट गए। इस तरह वह बरहना हो गया। वह पुकार उठा, मेरे भाई, मैं खुदा का वास्ता देकर तुमसे रहम की भीख मांगता हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तलहा बिन अब्बू तलहा को छोड़कर लौट आए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अली, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उसने मुझे खुदा का वास्ता देकर रहम की दरख्वास्त की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे कत्ल कराओ। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु गए और उसे कत्ल कर डाला। उसके कत्ल के बाद मुशरिकों का परचम उसके भाई उस्मान बिन अबू तलहा ने ले लिया। उसके मुकाबले पर हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु आए। उन्होंने उसके नजदीक पहुंचते ही तलवार का वार किया। इस वार से उसका कंधा कट गया। वह गिर पड़ा और दूसरे वार से उन्होंने उसका खात्मा कर दिया। अब तलहा का बेटा मसाफा आगे बढ़ा। हजरत आसिम बिन साबित बिन अबू अल अफलह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस पर तीर चलाया। वह भी हलाक हो गया। उसके बाद उसका भाई हारिस मैदान में निकला। हजरत आसिम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसे भी ताक कर तीर मारा। वह भी मारा गया। इन दोनों की मां भी लश्कर में मौजूद थी। उसका नाम सलाफा था। उसके दोनों बेटों ने मां की गोद में दम तोड़ा। मरने से पहले सलाफा ने पूछा, बेटे, तुम्हें किसने जख्मी किया है? एक बेटे ने जवाब दिया, मैंने उसकी आवाज सुनी है। तीर चलाने से पहले उसने कहा था, ले इसको संभाल, मैं अबू अल-अफलाह का बेटा हूं। इस जुमले से सलाफा जान गई कि वह तीर अंदाज हजरत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु है। चुनांचे उसने कसम खाई, अगर आसिम का सिर मेरे हाथ लगा तो मैं उसकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी।
साथ ही उसने ऐलान किया कि जो शख्स भी आसिम बिन साबित का सिर काट कर लाएगा, मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगी। हजरत आसिम रजी अल्लाहु अन्हु इस जंग में शहीद नहीं हुए। यह वाकया रजिया में शहीद हुए, जिसका जिक्र अपने वक्त पर आएगा इंशाअल्लाह। इन दोनों के कत्ल के बाद उनके भाई कलाब बिन तलहा ने परचम उठा लिया। उसे हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने कत्ल कर दिया। कलाब के बाद उसके भाई जलास बिन तलहा ने परचम उठाया। उसे हजरत तलहा बिन उबैद रजी अल्लाहु अन्हु ने कत्ल कर दिया। इस तरह यह चारों अपने बाप की तरह वहीं कत्ल हो गए। उनके चचा उस्मान बिन तलहा और अब्बू सईद बिन तलहा भी इसी गजवा ए उहुद में मारे गए थे। इसके बाद कुरैशी परचम अर्ता बिन शर्जील ने उठाया। उसके मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आए। वह उनके हाथों मारा गया। इसके बाद शरीह बिन कारिज ने परचम उठाया। वह भी मारा गया। रिवायत में यह नहीं आया कि यह किसके हाथों मारा गया। इसके बाद परचम अब्बू जैद बिन अम्र ने उठाया। उसे हजरत कौजमान रजी अल्लाहु अन्हु ने कत्ल कर दिया। इसके बाद इन लोगों के गुलाम सवाब ने परचम उठाया। यह एक हबशी था। उसने बड़ी बहादुरी से लड़ाई शुरू की, यहां तक कि उसका एक हाथ कट गया। उसने जल्दी से बैठकर परचम को अपनी गर्दन और सीने के सहारे थामे रखा और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार वह हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों मारा गया। इसके बाद आम जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमलावर हो गए। इस जंग के शुरुआती हिस्से में मुशरिकों के घुड़सवार दस्ते ने 3 बार इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीरंदाजों का दस्ता पहाड़ी पर तैनात किया था, उन्होंने हर बार तीरों की बाढ़ मारकर इस दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुशरिक तीनों बार घबराहट के आलम में पीछे हट गए। इसके बाद मुसलमानों ने मुशरिकों पर जोरदार हमला किया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि मुशरिकों की ताकत को भारी नुकसान पहुंचा। इस वक्त लड़ाई पूरे जोरों पर थी। मुशरिकों की औरतों में हिंदा भी मौजूद थी। यह अबू सुफियान की बीवी थी। उस वक्त तक यह इस्लाम नहीं लाई थी और मुसलमानों की सख्त दुश्मन थी। यह अपने साथ दूसरी औरतों को लेकर आई थी। सभी औरतों ने अपने हाथों में ढोलक ले लिए और गाने गाकर अपने मर्दों को जोश दिलाने लगी। दूसरी तरफ आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलवार हजरत अब्बू दुजाना रजी अल्लाहु अन्हु को दी थी, उन्होंने उसका हक अदा कर दिया। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा, तो मैंने 3 बार तलवार मांगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह तलवार मुझे नहीं दी। फिर आपने वह तलवार अब्बू दुजाना को दे दी। मैंने सोचा कि देखूं यह इस तलवार का हक कैसे अदा करते हैं। इसके बाद मैंने उनका पीछा किया और उनके साथ साए की तरह लगा रहा। मैंने देखा कि उन्होंने अपने मोजे से एक लाल रंग की पट्टी निकाली। उस पट्टी पर लिखा था, अल्लाह की मदद और फतह करीब है। दूसरी तरफ लिखा था, जंग में बुजदिली शर्म की बात है। जो मैदान से भागा वह जहन्नम की आग से नहीं बच सकता। उन्होंने यह पट्टी निकालकर अपने सिर पर बांध ली। जब यह बात अंसारी मुसलमानों ने देखी तो वह बोल उठे, अब्बू दुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। अंसार के बीच यह मशहूर था कि जब हजरत अब्बू दुजाना यह पट्टी बांध लेते थे तो दुश्मन उनके सामने टिक नहीं सकता था। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने दुश्मनों पर मौत बनकर हमला किया। वह दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते गए। उनके वार से दुश्मनों को इतनी बुरी तरह से नुकसान हुआ कि तलवार टेढ़ी होकर दरांती जैसी हो गई। मुसलमानों ने जब यह देखा तो पुकार उठे, अब्बू दुजाना ने वाकई तलवार का हक अदा कर दिया। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुशरिकों में से एक शख्स जंग के मैदान में जख्मी मुसलमानों को तलाश कर करके शहीद कर रहा था। मैंने उसे देखा और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह इसका सामना अब्बू दुजाना से करा दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और वह मुशरिक हजरत अब्बू दुजाना रजी अल्लाहु अन्हु के सामने आ गया। दोनों में तलवारों का मुआमला होने लगा। अचानक उस मुशरिक ने हजरत अब्बू दुजाना पर अपनी तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन हजरत अब्बू दुजाना ने अपनी ताकत और कुशलता से उस पर ऐसा वार किया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और मारा गया। हजरत सद बिन वक्कास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर एक मौके पर मैंने अब्बू जाना रजी अल्लाह अन्हु को वही तलवार हिंद बिन्त उतबा को कत्ल करने के लिए बुलंद करते देखा, लेकिन फिर उन्होंने इस औरत को कत्ल नहीं किया। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए इसे छोड़कर हटाया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी उनकी तरह अंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे।
उस दिन हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु बेक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं, और लड़ते हुए वह कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूं। इसी में सबा बिन अब्दुल अजीज उनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फौरन ही ढेर हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु उस दिन इतनी दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वह उसकी जिरह उतारने के लिए झुके। उस वक्त हजरत वहशी की नजर उन पर पड़ी, जो उस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल था। झुकने की वजह से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की जिरह पेट पर से सरक गई थी। हजरत वहशी यह वाकया सुनाते हुए फरमाते थे, मैंने फौरन नेजा ताक कर मारा, वह उनके पेट में लगा, मैं उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने मुझे देखा और शदीद जख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमजोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हुआ कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब गया। वह वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहां से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और इसकी वजह यह थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया तो मुझे आजाद कर दिया जाएगा। हजरत वहशी रजी अल्लाह अन्हु हजरत जुबैर बिन मुतम रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे और वह उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उधर मुशरिकों के परचम जब एक एक करके खत्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला नहीं रहा, तो उनमें बददली फैल गई। वह पीछे हटने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वह चीख और चिल्ला रहे थे। उनकी औरतें, जो थोड़ी देर पहले उत्साह बढ़ाने के लिए शेर पड़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भाग गईं। उन पर बदहवासी इतनी छा गई कि वे अपने कपड़े नोचने लगी। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माल ए गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहां इस मौके पर एक अजीब वाकया सामने आया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दरे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर किए थे और उन्हें साफ साफ हिदायत दी थी कि वह अपनी जगह न छोड़ें। उनके अमीर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते और मुसलमानों को माल ए गनीमत जमा करते देखा तो वह भी अपनी जगह छोड़ने लगे। यह देखकर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु बोले, कहां जा रहे हो? हमें यहां से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत दी थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहां से न हटें। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहां ठहर कर क्या करेंगे? हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु उन्हें रोकते रहे, लेकिन वह नहीं माने और मैदान में चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और कुछ साथी बल्कि वहीं रुके रहे। उनकी संख्या 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे जाने वालों से कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेंगे। इस तरह वहां 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद की नजर दरे पर पड़ी। यह काफिरों के एक दस्ते के सरदार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद यह इस तरफ से पीछे हट रहे थे कि दरे पर नजर पड़ी। जंग के दौरान भी यह इस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीरंदाजों के तीरों की बौछार ने उनकी आगे बढ़ने की राह रोक दी थी। अब उन्होंने देखा कि वहां 50 के बजाय कुछ ही मुसलमान बचे हैं, तो वह अपने दस्ते के साथ उन पर हमला करने लगे। उनके दस्ते के साथ ही अकरमा बिन अब्बू जहल भी अपने दस्ते के साथ इस तरफ पलट पड़े। इस तरह पूरे 2 दस्तों ने उन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका यह हमला इतना जबरदस्त था कि पहले ही हमले में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। मुशरिकों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की लाश का मुसलह किया, यानी उनके नाक, कान, हाथ और पैर काट डाले। उनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी होकर रह गया था। लेकिन आफरीन है इस मर्द मुजाहिद पर कि वह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहां से नहीं हटे। अब इन दोनों दस्तों ने इस दरे की तरफ से मुसलमानों की पीठ पर अचानक बहुत जोर का हमला किया। मुसलमान उस वक्त माल ए गनीमत लूटने में मसरूफ थे। उनमें से अधिकांश ने अपनी तलवारें म्यान में डाल ली थीं। इस तड़ाड़ हमले ने उन्हें बदहवास कर दिया। काफिर उस वक्त पूरे जोश की हालत में या हुबल या अजीज के नारे लगा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान इस हमले से इतने बदहवास हुए कि धर धर भागने लगे।
उस वक्त तक जितने काफिरों को कैदी बनाया था या जितना माल गनीमत लूट चुके थे, वह सब छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मुशरिकों का परचम उस वक्त जमीन पर पड़ा था। एक मुशरिक औरत बिन्त अलकमा की नजर उस पर पड़ी तो उसने झपट कर उसे उठा लिया और बुलंद कर दिया। अब तक जो मुशरिक भाग रहे थे वह भी अपना परचम बुलंद होते देखकर पलट पड़े। वह जान गए कि जंग का पासा पलट चुका है। अब सब दौड़ दौड़ कर अपने परचम के गर्द जमा होने लगे और बदहवास मुसलमानों पर हमला करने लगे। ऐसे में एक मुशरिक इब्ने कमा ने पुकार कर कहा, मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया है। माजल्लाह। इस खबर ने मुसलमानों को और ज्यादा बदहवास कर दिया। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जबकि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं तो हम लड़कर क्या करेंगे। इस पर कुछ सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो क्या तुम अपने नबी के दीन के लिए लड़ोगे ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हो। हजरत साबित बिन वहदाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पुकार कर कहा, ए गिरोह ए अंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो जिंदा है, उसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। यह सुनते ही अंसार के एक गिरोह ने मुशरिकों के इस दस्ते पर हमला कर दिया, जिसमें खालिद बिन वलीद, उकबा बिन अबू जहल, अम्र बिन आस और जिरार बिन खत्ताब मौजूद थे और ये चारों जबरदस्त जंगजू थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने उन पर जवाबी हमला किया। इस जवाबी हमले में इब्न ए वहदाह रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। बदहवासी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ पलट पड़े थे। उनके राहिस्ते में उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा आ गईं। वे बोली, मुसलमानों, ये क्या, तुम पेट फिर कर जा रहे हो। इस पर वे पलट पड़े और मुशरिकों पर हमलावर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तितर बितर हो जाने की वजह से मुशरिकों के एक गिरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। इस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम से फरमा रहे थे, ऐ फलां, मेरी तरफ आओ, ऐ फलां, मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी। इस हालत में इन तीरों से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। इस नाजुक वक्त में सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जमा रही। यह जमात मुशरिकों के मुसलसल हमलों को रोक रही थी, खुद को परवानों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर रही थी। उनमें हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। वे दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। वे बहुत अच्छे तीरंदाज थे, निशाना बहुत पुख्ता था। चुनांचे दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जा रहे थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तरकश में तीर नजर आते तो उससे फरमाते, अपना तरकश अबू तलहा के सामने उलट दो। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस दिन इतनी तीरंदाजी की कि उनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन को देखने के लिए सर ऊपर करते तो हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु पुकार उठते, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपना सर ऊपर न करें, कहीं कोई तीर आपको न लग जाए। फिर खुद पंजों के बल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आ जाते ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें, कोई तीर लगे तो मुझे लगे। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कमान थी उसका नाम कतूम था। कमान का एक सिरा टूट गया था और दस्त ए मुबारक में कमान की बालश्त भर डोरी रह गई थी। हजरत उक्काशा बिन महसिन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कमान की डोरी बांधने के लिए वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली, मगर डोरी तो छोटी हो चुकी थी। इस पर उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, डोरी छोटी हो गई है इसलिए बंध नहीं सकती। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे खींचो, पूरी हो जाएगी। उक्काशा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने इस डोरी को खींचा तो वह खींचकर इतनी लंबी हो गई कि वह कमान के दोनों सिरों पर पूरी आ गई। मैंने एक सिरे पर 2-3 बल भी दे दिए और फिर उस पर गांठ लगा दी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम मौजूद थे, उन्होंने दुश्मनों से जबरदस्त जंग की। उनमें हजरत सद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। ये भी जबरदस्त तीरंदाज थे।
वे कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा उठाकर मुझे दे रहे थे और फरमाते जा रहे थे, ऐ सद, तीरंदाजी करते जाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। वे फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मुझे एक तीर ऐसा भी मिला जिसके सिरे पर फल, 30 धार नोक वाला हिस्सा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देख लिया कि तीर का फल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही तीर चलाओ। इस पर हजरत सद रजी अल्लाहु अन्हु ने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरा तीर है, तू इसे दुश्मन के सीने में पेवस्त कर दे। साथ ही आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, सद की दुआ कबूल फरमा, ऐ अल्लाह, इसकी तीरंदाजी को दुरुस्त फरमा। फिर हजरत सद रजी अल्लाहु अन्हु का तरकश खाली हो गया, तीर समाप्त हो गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरकश उनके सामने उलट दिया। हजरत सद रजी अल्लाहु अन्हु फिर तीर चलाने लगे। कहा जाता है हजरत सद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु मुस्तजाब अद दावात थे, यानी उनकी दुआ कबूल होती थी। एक बार हजरत सद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, आपकी दुआएं क्यों फौरन कबूल होती है? उन्होंने जवाब दिया, मैं जिंदगी भर कोई लुकमा यह जाने बिना मुंह तक नहीं ले गया कि यह कहां से आया है। मतलब यह कि हमेशा हलाल खाया है। इस बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब भी कोई बंदा हराम लुकमा अपने पेट में डालता है तो 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। उस दिन हजरत सद रजी अल्लाहु अन्हु ने 1000 तीर चलाए। हर तीर पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तीरंदाजी करो, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत साद के अलावा किसी और के लिए यह जुमला कहते हुए नहीं सुना कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। हजरत सद रजी अल्लाहु अन्हु रिश्ते में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे, इसलिए उनके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह भी फरमाया करते थे, यह सद मेरे मामू हैं, कोई मुझे ऐसा मामू तो दिखाए। इस दिन हजरत सद रजी अल्लाहु अन्हु के अलावा हजरत सुहैल बिन हुनैफ रजी अल्लाहु अन्हु ने भी तीर चलाए, जो कि इस नाजुक वक्त में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों में शामिल थे। हजरत जैद बिन आसिम रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा उस दिन मुजाहिदों को पानी पिला रही थी। जब जंग का पारसा पलटा और मुसलमानों की फतेह शिकस्त में बदली तो वे उस वक्त भी जख्मियों को पानी पिला रही थी।